हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ भाई। आज सर्बिया वेयर हाउस का कुछ अपडेट है, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। सर्बिया वेयर हाउस अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम पे मैंने कुछ वीडियो बोला था कि अप्लाई करो, कुछ वीडियो में बोला था मत अप्लाई करो। तो कुछ अपडेट ऐसा मिला है वेयर हाउस के रिलेटेड, क्या बात करना चाहिए इसके बारे में। तो फुल डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे वेयर हाउस के रिलेटेड। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देखकर फॉलो जरूर करना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, यानी कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है उसको इनेबल करना, उसका स्क्रीनशॉट मैसेंजर पर भेज देना। तो भाई हम वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस का काम कैसा होता है, क्या सैलरी है, कुछ अपडेट आया है सैलरी को लेके, कुछ कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ चेंज हुआ है अपडेट को लेके, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। वेयर हाउस जॉब अपडेट। आपको पता है वेयर हाउस एंड कंपेयर करो फैक्ट्री वर्कर, तो मैं अगर किसी को बोलूँगा तो वेयर हाउस को बोलूँगा, क्योंकि वेयर हाउस में लेबर्स ज़्यादा लगते हैं, यानी बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ रहता है। वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है, एकर्स में तकरीबन किलोमीटर के हिसाब में अगर आ जाता है वेयर हाउस की, अगर देखने जाओ तो। और फैक्ट्री जो होती है छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर के अंदर अंदर कंपनियाँ हो जाती फैक्ट्री। वेयर हाउस में आदमियों की ज़्यादा डिमांड रहता है। ठीक, वेयर हाउस का अपडेट ये है क्या सर्बिया में का अपडेट ये है, अभी 2-3 केस सुनने में ये आया है कि जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जब जाते हैं वेयर हाउस जॉब के लिए, उनके पास रहता है वीज़ा 180 डेज। ठीक है, 180 डेज़ का वीज़ा रहता है उनके पास, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो जब तक वो सर्बिया पहुँचते हैं शायद 4 महीना या 5 महीना उनके पास वैलिडिटी रहता है वीज़ा। तो उतना काम कराते हैं, जैसे वीज़ा एक्सपायर होता है तो वापस डिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा 2-3 केस सुनने में आया है, खास करके वेयर हाउस डिपार्टमेंट में, खास करके वेयर हाउस की जो डिपार्टमेंट होता है उसमें सुनने में आया है ये सब चीज़ें। तो काफ़ी भाई मुझे मैसेज करने लगे, क्या भाई ये सच है, क्या क्या झूठ है, क्या है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। जो हमारा 80 डेज़ का 180 डेज़ का जो वीज़ा रहता है हम उतना ही काम कराते हैं, उसके बाद वापस भेज देते हैं। कि TRC कार्ड बनाते क्या नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक बार TRC कार्ड बन गया तो 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर का TRC कार्ड बनता है। कंपनी जो डिसाइड करे, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, तो उसके बाद आपको कंपनी डिपोर्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसा कुछ गोलमाल हो रहा है, कुछ धोखा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि इसको लेके बहुत मैसेज, बहुत ज़्यादा मैसेज, और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेंजर पे भी वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आया है, भाई ऐसा मैंने सुना हूँ, ऐसा देखा हूँ, ऐसा ये है वो है वगैरह। और मैंने भी देखा हूँ, ये बात सच है। कुछ कंपनी यानी कि कुछ वेयर हाउस ऐसा हो रहा है, खास करके जो सर्बिया में बुलाते हैं, 180 डेज़ का वीज़ा रहता है, तो तकरीबन उनको सर्बिया पहुँचते पहुँचते 5 महीना या 4 महीना वीज़ा में वैलिडिटी रहता है, यानी कि 120 डेज़ या 150 डेज़ रहता है उनके पास। तो वो ख़त्म होते ही उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। ये एक दो नेपाली सिटीज़न के साथ और एक इंडियन सिटीज़न के साथ हुआ है। 3 केस तो मैंने खुद ही देखा हूँ, बाकी पता नहीं और कितना हुआ है, कितने सालों से चल रहा है ये बात। तो इसका तोड़ क्या है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, आपके पास जब वीज़ा लग के आ जाता है तो मैं यही बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है आप टिकट निकाल के चले जाओ भाई प्लीज़, क्योंकि आपके पास 6 महीना यानी 180 डेज़ का रहता है, कम से कम 5.5 महीना या 5 महीना आप इन सर्बिया में देने की कोशिश करो। 5 महीना कम से कम, अगर 5 महीना भी आप सर्बिया में देते हो तो कंपनी 2 महीना या 3 महीना आप ट्राई कर सकते हो कंपनी को बोल के, क्या मेरा TRC कार्ड बना, मेरा TRC कार्ड बना। जब 3 महीना निकल जाता है, अगर आपका TRC कार्ड नहीं बनता है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात, मेरी बात सुन लो, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ
गाइडलाइन है। अगर जिन भाइयों को भी हेल्प चाहिए तो पूछ लेना, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, मैं ज़रूर उनको टीच कर दूंगा। वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए उनको ज़रूर हेल्प कर दूंगा कि क्या तरीका है, क्योंकि ये चीज़ मैं ओपनली वीडियो के ज़रिए बोलना शायद लीगल इलीगल आई डोंट नो। तो जिन भाइयों को वहाँ पे जाके परेशानी हो रही है टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो मुझसे बात कर लेना, या नहीं तो सिंपल में वहाँ पे एक वकील को हायर कर लेना। एक वकील को इजीली मिल जाता, कोई ज़्यादा फीस नहीं है उन लोग का। एक वकील को हायर कर लेना, वो आपको A to Z आपको बता देंगे कैसा करना है, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं लेते वहाँ पर वकील जो टीआरसी अप्लाई करने के लिए या कानूनी कोई भी लड़ने के लिए या आपका डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, मूव करने के लिए, बहुत से काम के लिए वकील वहाँ पर हायर किया जाता है। तो आप वकील हायर कर सकते हो, आपका लीगली आपका क्या क्या सिस्टम है आपको बता देगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर दूँगा। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ तो कम से कम इतना टाइम रखो, जैसे आपके पास पासपोर्ट आए जितनी जल्दी हो सके भाई निकल जाओ। और वहाँ पर जाके 3 महीने काम कर सकते हो, उसके बाद भी कंपनी टीआरसी नहीं बना के देती है तो आपके पास फिर भी 2 महीने या 2 महीने पकड़ के चलो। अगर 5 महीने भी आप वहाँ पे काम करते हो तो 2 महीना आपके पास रहता है, और मेरे हिसाब से 2 महीना इनफ है। आप खुद से भी अप्लाई करते हो तो 45 to 50 डेज़ के अंदर आपको टीआरसी कार्ड आ जाता है। खुद से अप्लाई करेंगे तो, कंपनी अप्लाई करेगी तो 1 वीक में आता है, बट आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप आराम से 1 मंथ 1.5 मंथ में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो टोटल प्रोसेसिंग। तो उसके बाद आपको कंपनी भी आपको मूव नहीं करवा सकता है, आप कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी जा सकते हैं, याद रख लो। इतना स्ट्रांग बनो भाई कि किसी के भरोसे पे ना रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था वेयर हाउस का अपडेट। एक्चुअली वेयर हाउस का अपडेट नहीं था, बट ये केसेस वेयर हाउस से आया है, समझे। 2 नेपाली सिटीज़न 1 इंडियन सिटीज़न को साथ हुआ है। ये शायद मार्च का ही कुछ अपडेट है, डेट और मंथ एग्जैक्टली मुझे कुछ पता नहीं है, बट ये मार्च का ही कुछ अपडेट आया है कि मार्च में ऐसा हुआ है और एक ही टाइम पे हुआ है, एक ही जगह से शायद ऐसा कुछ है। और इससे पहले भी मैंने बहुत केस सुना था ऐसा हो रहा है, बट अब एक ही जगह से 3 आया है तो मैं बोला अच्छा इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो भाई समझ जाओ, क्योंकि खुद किसी के मोहताज ना बनो। आप अपने ऐसे पोजीशन पे आप स्ट्रांग रहो, या भाड़ में गया हुआ अगर नहीं करता तो मैं खुद कर लूँगा साला, क्योंकि अब लीगली गए हो, वर्क परमिट के लीगल से गए हो, टूरिस्ट वीज़ा पे तो नहीं गए, विजिट वीज़ा पे तो नहीं जा रहे हो आप कि कंपनी रखेगा नहीं रखेगा भेज देगा कि माँ का। हम अपने दम पे लड़ेंगे यार, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके पीछे है। कुछ भी डाउट कुछ भी पूछना है मैसेज कर देना। ये वीडियो कैसा लगा इन्फॉर्म कर देना, तुम्हारे भाई को कमेंट और लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। इसके रिलेटेड यूरोप की जॉब के रिलेटेड आपको वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर बाय, अल्लाह हाफिज़।